केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया को और लोगों को आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को विश्वास था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही कारण था कि केजरीवाल ने ईडी के सामने उपस्थित होने के समय से कुछ मिनटों पहले ईडी के समन पर ही सवाल पूछ लिया और उठा दी उंगली उनके कार्य प्रणाली पर। और आम आदमी पार्टी में क्यों कलह हो रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, लाइक करने से लोगों तक वीडियो की पहुंच बढ़ जाती है, और यदि आप सीधे मेरी पहुंच बढ़ा सकते हैं, सीधा शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, तो ये और अच्छी बात है। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप स्क्रीन पर केजरीवाल का पत्र देख रहे हैं जो उन्होंने ईडी के समन के जवाब में लिखा है। इस समन में अब केजरीवाल जी ने क्या लिखा है, क्या क्या उन्होंने पॉइंट रेज किए हैं। उन्होंने लिखा है, इस संबंध में साफ नहीं है कि मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर संदिग्ध के तौर पर। और लिखा है, जिस फाइल का जिक्र किया है वो मुझे मिली नहीं है और इस लेटर में इसका कोई विवरण भी नहीं दिया गया है। और आगे लिखते हैं, इसमें स्पष्ट नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। और आगे वो बीजेपी के मनोज तिवारी का नाम लिखते हैं कि तिवारी ने कहा कि देखिए ईडी इनको बुलाएगी, गिरफ्तार करेगी, दोपहर में बयान देते हैं और शाम को मेरे पास ईडी का समन आ जाता है। इसके आगे वो 5 राज्यों में चल रहे चुनाव का भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो पार्टी के संयोजक भी हैं और स्टार कैंपेनर भी हैं, मतलब प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इनके पास है। लेकिन वो ये बताना नहीं भूलते कि उनकी 2 प्रांतों में सरकार है। अब यह बताना कितना आवश्यक था इस पत्र में और इसके पीछे क्या मंशा थी, यह तो वही बता सकते हैं। और इस समन को आगे कहते हैं कि इस समन को वापस ले लिया जाए, यह राजनीति से प्रेरित है और ईडी सरकार के कहने पर काम कर रही है, ऐसे आरोप लगा देते हैं। केजरीवाल के इस पत्र से साफ तो है कि वो ईडी के सामने जाने से बचना चाहते हैं, लेकिन वो कब तक बच सकते हैं ईडी के सामने जाने से, क्योंकि 3 बार ईडी इनको समन जारी करेगी, इसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट होगा और फिर गिरफ्तारी। तो हाजिर तो एक न एक दिन होना होगा। अब इतना जरूर हो सकता है कि इनको चुनाव में प्रचार करने का मौका मिलेगा या नहीं। और यदि केजरीवाल जी को गिरफ्तारी का डर है तो इस समन के तहत उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस सेक्शन के अंतर्गत पूछताछ की जा सकती है, बुलाया जा सकता है, साक्ष्य मांगे जा सकते हैं। जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गिरफ्तारी नहीं होगी। पूछताछ के समय जैसे ही अधिकारी को स्पष्ट संलिप्तता नजर आएगी, सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसी बात का डर केजरीवाल को सता रहा है। और उसके बाद जो होगा उसको झेलना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए मुश्किल होगा। केजरीवाल के पत्र ने साबित कर दिया कि कट्टर ईमानदार अब ईडी के चंगुल से भाग तो सकता है, लेकिन बचना मुश्किल है। केजरीवाल आईएएस अधिकारी रहे हैं, इनको पता चल गया है कि इनका कोई प्यादा ईडी के सामने इनकी पूरी पोल खोल चुका है, यानी इनके सारे राज उगल चुका है, और इसी डर के मारे अब वो नहीं जाना चाहते हैं। और यह बात तो इनको बहुत दिन पहले पता चल गई थी, इसीलिए सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक मंचों पर या सरकारी समारोह में लाने लगे थे। और अब केजरीवाल का यह पत्र साफ कर देता है कि उनकी गिरफ्तारी अब उनको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए उन्होंने ईडी से मोहलत नहीं मांगी कि बाद में उपस्थित हो जाऊंगा, अभी चुनाव में हूं।
बल्कि एक तरह से आरोप लगा दिया और कह दिया कि इस पत्र को आप वापस ले लो, समन मत दो, यह गलत है, अनैतिक है। जो जिक्र किया था कि मनोज तिवारी ने कहा कि अब ईडी बुलाएगी, तो उस पर सवाल उठा दिया कि उनको कैसे पता चला। तो केजरीवाल जी, आपने भी तो बताया था सत्येंद्र जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, तो आपको कैसे पता चला? अब तो शंका होने लगी है कि कहीं आपके कहने पर ईडी तो नहीं चलती और आप एक एक करके अपने साथियों को नींबू की तरह निचोड़कर अंदर कराए जा रहे हैं। अगर मनोज तिवारी के कहने पर ईडी काम कर रही है, तो जो आप कह रहे हैं वो भी तो सच हो रहा है। और आप अपने जेल जाने की बात कर रहे हैं ना, पूरी आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आपका भी तो नंबर आने वाला है और आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। यदि यह समन गलत है तो आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना था, लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे, केवल मीडिया में प्रोपगंडा करेंगे। अरे भैया, आप ब्रह्मांड के कंडक्टर ईमानदार हैं, साफ सुथरा है, तो फिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं? लेकिन आप केवल भाग सकते हैं, हाँ, एनडीएमसी की मीटिंग से आप भाग जाते हैं, सर्विसेज की मीटिंग होती है वहां से भाग जाते हैं, अब ईडी के सामने पेश होने से भाग रहे हैं। लेकिन कब तक? एक और खबर आ रही है कि यदि केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो दिल्ली का मालिक कौन बनेगा? यह फैसला होना थोड़ा मुश्किल है कि आपस में इनकी सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ कह रहे हैं कि जो पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े हैं वो लोग मुख्यमंत्री बने, तो उसमें से तो अभी एक ही आते हैं, गोपाल राय, जिनको मैं साथ में देखता था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नई पीढ़ी आनी चाहिए। अब उसमें सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं और जेल जा करके केजरीवाल जी से आदेश लेकर के आऊंगा और जैसा कहेंगे वैसा, यानी ये भरत बनना चाहते हैं भारद्वाज, और जेल से खड़ाऊ लेकर के आएंगे केजरीवाल की और उस खड़ाऊ से राज चलाना चाहते हैं। चलिए, मैं भी चलता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।